फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं तत्व चिंतन आईपीओ की। आज बहुत ही बम्पर जोरदार लिस्टिंग हुई और सबसे पहले तो उन भाग्यशाली भाइयों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने तत्व चिंतन आईपीओ में अप्लाई की थी और उनको शेयर अलॉट हुए। सीधा एक ही दिन में उनकी रकम दुगुनी हो गई। बहुत ही बम्पर रिटर्न मिला है। लेकिन अब आगे क्या तत्व चिंतन आईपीओ में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर जो हमें शेयर अलॉट हुए उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए? कंपनी का भविष्य कैसा है, क्या संभावना बन रही है, और जिनको आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं हुए क्या वो इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं? तो सारी की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कंपनी का कारोबार कैसा है और क्या आगे भविष्य, कितनी और आगे तेजी इसमें अभी बाकी है। क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो आने वाले समय में हमें और इससे शानदार रिटर्न मिल सकता है। कंपनी के भविष्य और उसके कारोबार, उनकी परफॉर्मेंस को हम जानेंगे और दूसरा ये भी ऑप्शन देखेंगे क्या इसको हम पूरी तरह से अपने सारे के सारे शेयर को बेच दें या कि और कोई रास्ता भी अपनाए। तो सारी संभावना तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मार्केट में स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी तत्व चिंतन की एंट्री बहुत ही जोरदार रही। निफ्टी पर ये करीब 1083 रुपीज़ का शेयर 2111.85 पर लिस्ट हुआ, यानी निवेशकों की रकम दुगनी हो गई एक झटके के अंदर। आईपीओ में निवेशकों को एक शेयर पर 1083 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। दोनों एक्सचेंज पर तत्व चिंतन का शेयर इशू प्राइस से लगभग 109% यानी करीब 1183 रुपीज़ ऊपर ट्रेड कर रहा है। यह ट्रेड के दौरान 2486.30 तक भी गया। इसी तरह निफ्टी पर भी शेयर करीब 134% की उछाल के साथ में 2534 तक गया। तत्व चिंतन का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक खुला था टाइम, और इसका इशू साइज करीब 500 करोड़ रुपीज़ का था, जिसमें से 225 करोड़ रुपीज़ के फ्रेश शेयर और 275 करोड़ रुपीज़ के ऑफर फॉर सेल के माध्यम से शेयर जारी किए गए थे। और ओएफएस में मौजूदा निवेशकों और प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को शेयरों के माध्यम से जारी किया है। आईपीओ में आम निवेशकों के लिए रिजर्व शेयर के रूप में 35.35% का कोटा जो है वो सब्सक्राइब 35.35% ज़्यादा बोली लगी थी, और बोली के लिहाज से सबसे ज़्यादा 512.22 गुना की मांग HNI यानी 2 लाख रुपये से ज़्यादा के शेयरों की अप्लाई करने वाले निवेशकों की दे रही है इसमें। और स्पेशलिटी केमिकल का आईपीओ पहले दिन ही करीब 4.51 गुना से, और दूसरे दिन 15.05 गुना, और तीसरे दिन यानी अंतिम दिन 180.36 गुना बढ़ गया था। इस लिहाज से तत्व चिंतन का आईपीओ करीब 2021 में यह दूसरा सबसे बड़ा ज़्यादा भरने वाला इशू बन गया। इससे पहले MTAR टेक्नोलॉजी टेक का आईपीओ करीब 200 गुना भरा था, तो इसके बाद में ये सेकंड नंबर इसका हो गया। तो बहुत ही शानदार लोगों का रिस्पांस मिला है और अब ये कमाल कर सकता है आगे भी। और इसके आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों के हिसाब से तत्व चिंतन का आईपीओ लिस्टेड कॉम्पिटिटर से सस्ता है और इसके शेयर 41.62 पी पर लाए गए हैं, और इशू प्राइस पर इसका मार्केट कैप 240.04 करोड़ रुपीज़ का है। और इसकी करीबी कॉम्पिटिटर कंपनी आरती इंडस्ट्रीज में बुधवार तक लगभग 60.99 पी और नवीन फ्लोरिन में 67.63 पी पर ट्रेड हो रहा है। तत्व चिंतन SDA केमिकल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यह सुपर कैपेसिटर बैटरी में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट की सबसे बड़ी घरेलू उत्पादक कंपनी है। ऊर्जा के हरित और अक्षय स्रोतों के साथ देश दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट के कारोबार में ज़्यादा उछाल की जो फायदा है वो तत्व चिंतन को मिलेगा। साथ ही कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन API यानी दवाओं में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, पेंट, डिटर्जेंट और टेक्सटाइल सेगमेंट के लिए भी केमिकल तैयार कर रही है। तो यहाँ पर ही छुपा है इसके शेयर में तेजी का राज। यह कंपनी जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बैटरियों का निर्माण होगी उसके लिए मटेरियल निर्माण करती है। साथ में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के लिए भी ये बहुत सारे प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को सप्लाई करती है। जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल फार्मा सेक्टर को भी इनके केमिकल की सप्लाई होती है। साथ में पेंट बनाने वाली कंपनियां भी इनके प्रोडक्ट को यूज़ करती है। डिटर्जेंट और टेक्सटाइल सेगमेंट में भी इनके कारोबार की डिमांड है। तो इसका मतलब ये कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है, हर सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि कंपनी के कारोबार में बहुत ही ज़्यादा उछाल बाकी है। तो फ्रेंड्स, यह स्टॉक बहुत ज़्यादा आगे कमाल करने वाला है। तो अभी इसमें आपकी स्ट्रेटेजी जो रहेगी उसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए आपको। कंपनी अपने प्रोडक्ट घरेलू इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करने के अलावा विदेश में भी सप्लाई करती है। कंपनी अमेरिका, चीन, जर्मनी,
जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन सहित 25 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट का कारोबार करती है। और 31 दिसंबर 2020 को खत्म 9 महीनों में कंपनी को करीब 70% आमदनी जो प्रॉफिट है वो एक्सपोर्ट से ही हुई है। तो कंपनी का इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत ज़्यादा है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि यह स्टॉक बहुत ज़्यादा कमाल करने वाला है। तो आगे क्या संभावना बन रही है, क्या यह स्टॉक को अभी बेच के हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, तो आगे क्या संभावना बन रही है, तो इसके लिए अनिल संघवी की राय जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अनिल संघवी को खासा अनुभव है स्टॉक मार्केट का और आईपीओ का, जो जी बिजनेस पे हमेशा अपनी सेवाएं देते हैं। तो अनिल संघवी का कहना है कि अगर निवेशकों को शेयर अलॉट हुए तो उन्हें लंबी अवधि के लिए होल्ड रखना चाहिए। और तत्व चिंतन फार्मा को जिस तरह से रिस्पांस मिला है, शेयर में आगे तेजी आएगी, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक है और लिस्टिंग पर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लेकर चले। उनका कहना है कि निवेशक 2200 रुपीज़ के स्टॉप लॉस लगाए, वही अगर शेयर में तेजी आती है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर जाए। जैसे अगर 2400 रुपीज़ पर अगर वापस जाए तो स्टॉप लॉस 2300 रुपीज़ पर कर दे और 2500 रुपीज़ के ऊपर पहुंचने पर स्टॉप लॉस को आप 2400 रुपीज़ तक कर दें। उनका कहना है कि लंबी अवधि के लिए निवेशक आराम से शेयर को होल्ड कर सकते हैं, ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है और बहुत सारे जो इसके रिसर्च एनालिस्ट है वो इसको होल्ड करके रखने की सलाह दे रहे हैं। कंपनी के कारोबार के हिसाब से लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कमाल करने वाली है और कंपनी इस आईपीओ में मिले पैसों का इस्तेमाल अपने एक्सपेंशन प्लान में करेगी। इसके अलावा सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। आईपीओ के लिए बुक लीडर मैनेजर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और जीएम फाइनेंशियल थे, जबकि लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार थे। तो बहुत ही अच्छा इसको रेस्पॉन्स मिला है और फ्रेंड्स, यह स्टॉक बहुत ज़्यादा कमाल करने वाला है। अगर आपको इस पर शेयर अलर्ट हुए तो मेरी राय आपके पास यह है कि आपको जो भी प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट रहने दे और अपना जो निवेश है उसको बाहर निकाल दे, ताकि आप फिर से दूसरे आईपीओ में अप्लाई कर सके। अपना प्रॉफिट रखें क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है। ये आने वाले समय में, यानी अगर आप यहाँ से इस नज़रिए से देखें, जो अभी फिलहाल करंट प्राइस चल रही है, 6 महीने में इसकी प्राइस डबल होने की पूरी संभावना है। तो फिर से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आप अपना प्रॉफिट बनाए रखें और अगर आप चाहें तो पूरे के पूरे शेयर होल्ड करके रखें। यह स्टॉक तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आने वाले समय इसकी प्राइस में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होगी क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ने वाली है, इनके प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है, तो शेयर की प्राइस नेचुरली बहुत अच्छी बढ़ेगी। अगर आपका नजरिया 4 से 5 साल का है तब तो आपको बम्पर रिटर्न मिलने की इसमें संभावना बन जाएगी। ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कमाल करने वाला है, तो इसमें आप निवेश बनाए रखें और फ्रेंड्स, आप चाहे तो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल के प्रॉफिट को रखें, लेकिन रखें जरूर, ये स्टॉक तो कमाल करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए। उसके बिना आप आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास अभी तक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे अच्छे ब्रोकर की लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप अपने हिसाब से अच्छा ब्रोकर चुन के कारोबार शुरू कर सकते हैं और आईपीओ में अप्लाई करके आप भी अपनी रकम को दुगना कर सकते हैं। बहुत ही जाने माने पुराने एंजल ब्रोकिंग है जिनकी सर्विस बहुत अच्छी है, वो आपको रिलेशन मैनेजर भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके द्वारा आप उनकी राय से अच्छा खासा आप निवेश कर सकते हैं। साथ में मोतीलाल ओसवाल है पुराने, वो भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के ज़माने के अप स्टॉक है जो बहुत ही बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं और कम चार्ज पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में एलिस ब्लू है जिनकी सर्विस बहुत ही शानदार है और कम प्राइस में अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं। एडलवाइज है, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक ब्रोकर हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके उनकी सर्विस लेके आराम से कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।